हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे, जिसमें सबसे पहले वीडियो आप तक हमारी कोई भी वीडियो बनाते हैं तो आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। दोस्तों, शॉर्ट और हॉट शॉट जो है एक चैनल का नाम होगा या जो भी हो। बहरहाल उन्होंने एक सवाल किया कि सर, जब हम नीचे से जाते हैं और अगर जो है वो मान लिया कि गद्दा इस तरह से मारता है तो हम रुख किधर का दें, कि हम ऊपर का उठता हुआ दें या कि नीचे की तरफ ऐसे करके दें। देखो, एक कंडीशन देखी जाती कि कहाँ पर की क्या कंडीशन है। मान लिया कि अगर कोई आदमी अगर ऊपर से उड़ाए हुआ है, ठीक है, और हम इस तरह से जाते हैं अगर, तो अगर वो मार के ऐसे ही जाता है तो हम इसी तरह से ऐसे खींच देते हैं, तो ये भी एक हिसाब से रुख हो गया। लेकिन वो अगर आगे से उड़ाए हुआ है, ठीक है, और अगर मान लिया कि अगर आपके बराबर का उड़ाए हुआ है, बराबर से यानी इस तरह से बराबर में है, और वो अगर इस तरह से मान लिया कि अगर आपको गद्दा ऐसे करके मारता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो कंडीशन देखी जाती कि कहाँ पे हमारी डोरी आने वाली है कि नहीं। अगर वो इस तरह से मारता जा रहा है तो हम उसी के तरीके से मुड्ढे की तरह जो है, जैसे वो मुड्ढा बनाए हैं इसी के प्रकार से मारेंगे। और अगर वो ऐसे छिछला बनाए हैं तो हम ऐसे करके इस प्रकार से हल्का सा मुड्ढा उठता हुआ, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं, एकदम हल्का सा ऐसे उठता हुआ और बहुत ही पावर से खींचेंगे। और अगर हम नीचे की तरफ भी ऐसे करके खींचेंगे तो दोनों कंडीशन में काट सकते हैं, लेकिन पावर में खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होती है कंडीशन देखा जाता है। अगर कोई आदमी इस तरह से किरास में भी है और ऐसे ही जैसे ही वो ऐसे करके जाता है तो आप इस तरह से खींचेंगे तो जो है फ़ौरन कट जाएगी उसकी, ठीक है। अगर वो किरास में मालूम पड़ा यहाँ पे है और वो घुस के आता है आपके यहाँ पे आ जाता है, और आके जैसे ही ऐसे करके चलता है तो बहुत पावर से ऐसे उठता हुआ हल्का सा बहुत पावर से खींचना है, ठीक है। और कभी कभी अगर पतंग लंबी रहती है तो आदमी ये सब पेचों पे, तो आप जानते हो कि अगर ऐसे चला तो चढ़ा के भी थपक्का मार देते हैं। बहुत सारी पेच है जो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, हमारी चैनल पे बहुत सारी वीडियो है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। उसके हाथ की तरफ ही दिया जाता है, ठीक है। अगर आप जो है मान लिया कि अगर वो इस तरह से आता है तो बाहर आप निकले तो रुख देना नहीं हुआ, रुख इधर ही का होता है, नीचे का होता है, बेड़ा होता है, ऊपर का होता है। इस तरह से रुख की एक शक्ल यानी अंदर की तरफ होता है तो वो रुख की तरह ही हो जाता है। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा भाई। और दूसरा सवाल हमारे करण साहब का है कि अगर हम नीचे से जाते हैं तो डोर कैसे छोड़ें। डोर ऐसे ऐसे मार के थपक्का देना है या कि ऐसे डोर बस छोड़ देना है। तो देखो, डोर जब कभी आदमी इस तरह से लड़ा रहा है और ऐसे करके चला तो हम ऐसे खींच के डोर छोड़ देते हैं, ठीक है। वो यानी इस तरह से मारता जा रहा है तो हम ऐसे करके खींच के डोर छोड़ दिया, और वो मारते मारते जैसे ही यहाँ तक लग गया तो हम चुटकी को दाब के ऐसे ऐसे करके झटका मारते हैं। झटका और थपक्का सब एक ही शक्ल होती है, लेकिन ज़ोर और धीमे ये चीज़ का फ़र्क होता है। तो जब वो ऐसे करके मार के ऐसे चला जाए तो आप ज़ोर ज़ोर से ऐसे झटका मार देंगे, खुद ही वो पतंग जो है उसकी कट जाएगी, ठीक है। डोर यानी ऐसे मारा और बहुत देर तक नहीं मारना। अगर वो इस कंडीशन में ऐसे जाके ऐसे लेके भाग जाएगा तेज़ी से कि आप चुटकी नहीं दबा पाएंगे, वो तेज़ी से ले जाएगा तो आपका तो जो है झोल कट जाएगा। तो वहाँ पे जल्दी से मार के, और जैसे ही पतंग उसकी करीब आने लगे बस ऐसे चुटकी पकड़ के झटका मारना शुरू कर दें ऐसे, ठीक है। पहले डोर छोड़ी जाती है, फिर जब पतंग डूब जाती है तो उसके बाद में फिर पकड़ के हमें ऐसे झटका मारना है करीब आने के टाइम पे डोरी को, वो पतंग उसकी सियोर कर जाएगी। आइए तीसरा भी देख लेते हैं सवाल। दोस्तों, जो पहली पेच है इसमें वो दरअसल मुनीर साहब की थी, क्योंकि मुनीर साहब ने जो है पूछा था कि रुख कैसे देना है किधर का। तो आइए जो है हॉट चार्ट का जो है देखते हैं, उनका जो हीट शॉट है, उनका जो सवाल था वो कहते हैं नीचे से
बाहर खींच ले जाता है और वो सीधा गद्दा मारती है तो कट जाते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ मान लिया कि अगर कोई आदमी ऐसे आपकी तरफ घुसा और घुस के ऐसे करके चक्कर दे के बाहर खींच ले गया और आपने गद्दा मारा तो आपकी पतंग कट गई। देखो, ये कंडीशन होती है कि अगर मान लिया कि इस तरह से वो आके और मान लिया कि अगर आपके लेबिल में पतंग उड़ाया हुआ है, ठीक है, लेबिल में पतंग उड़ाया हुआ है, तो यहाँ पे आपका ये सीधा गद्दा नहीं चलेगा। लेकिन अगर यही पतंग ये साइड से उड़ गया, आप देखिए डोर कैसे होगी, अभी पहले यहाँ पे इस तरह से है और अभी ये डोर, अगर यहाँ पे वो ऐसे करके खींच रहा है इस कंडीशन में, तो यहाँ पे आपका सीधा गद्दा पड़ जाएगा उसको, ठीक है, यहाँ पे सीधा गद्दा पड़ जाएगा। बहुत पावर से ही आपको जो है सीधा गद्दा मारना। अगर वो ऐसे खींच रहा है या ऐसे खींच रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप इस तरह से गद्दा मार। लेकिन अगर आपके बराबर में ऐसे यहाँ पास से कोई खींच रहा है, लेबिल में है यानी सीध में है, तो अगर वो इस तरह से खींच रहा है तो आप उसको जो है गद्दा तो मारेंगे, लेकिन हल्का सा उसके अंदर की तरफ का मुट्ठा करके मारेंगे, ठीक है, हल्का सा अंदर की तरफ करके, यानी ऐसे एकदम सीधा सीधा नहीं मार के हल्का सा मुट्ठा ऐसे करके। अगर वो खींच रहा है तो नहीं, अगर वो ऐसे खींच रहा है और आप इस नहीं खींच रहा है और आप ऐसे मुट्ठा मारेंगे तो कट जाएंगे, ठीक है। तो हल्का सा मुट्ठा जो है, और पतंग को क्या करिए कि हल्का सा जो है कन्ना जो है थोड़ा सा 1.5 कनिया बांध के, यानी थोड़ा सा कन्ना हल्का करके कि डोर ऐसे करके लटकी रहे ऐसे, यानी ऐसे सीधी ना रहे, ऐसे करके पतंग लग रहा है कि जैसे पतंग आगे से उड़ा है लेकिन आपकी डोर बैठी हुई है। तो जब आप चलेंगे तो आपकी डोरी क्या होता है कि डोरी उड़ती रहती है, उसी की वजह से अगले को खींच के काटने में आसानी नहीं होती। तो उम्मीद है कि हमारे तीनों भाइयों का सवाल का जवाब मिल गया। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ज़े स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।